तो जय शनिदेव सबको। दोस्तों, जो भी थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन के लिए जो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो बहुत लोग जो भी मंत्र जाप करते हैं, माला से कर रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी अगर आपको कोई भी अनुभव या फिर कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है जिससे आपको लगे कि आपकी जो थर्ड आई वो एक्टिवेट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आप जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आप इन्हें उसको भी साथ में जोड़ते हैं तो शायद आपका जो अनुभव है वो विस्तार से आपको महसूस होने लगे और आपको उसका जो सही मार्ग है वो आपको आगे मिलने लगे। तो दोस्तों, जब मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है, उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, और जब तक मन के अंदर विचार ख्याल आते हैं तब तक आपका ध्यान नहीं लगता है, और जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा आपके विचार शून्य नहीं हो जाएंगे। पूरी तरह से जो आपके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो पूरी तरह से जीरो नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका ध्यान घटित नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या करना है उसके लिए आप त्राटक कर सकते हैं, और त्राटक बहुत तरह से किया जाता है, जैसे कि दीपक का त्राटक, कैंडल, मोमबत्ती, या फिर बिंदु त्राटक। तो बहुत तरह से अलग अलग से त्राटक किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे त्राटक हैं जो आपको नुकसान भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे त्राटक हैं जो आपको फायदा भी प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है, भले ही हमें थोड़ा समय लग जाए, हमें भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी से जल्दी ओपन करनी है और कार्य शुरू करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे और जल्दी जल्दी में आप कोई भी गलत कार्य कर देते हैं तो आपको उसका जो नुकसान है वो बहुत भारी होता है, और वो जो नुकसान है वो आपको चुकाना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्शियसनेस को एक परफेक्ट दिशा में लेके जा सकते हैं, जिसके जरिए आपकी जो दिव्य दृष्टि है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें एक्टिवेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, आपने कभी त्राटक नहीं किया है, मेडिटेशन भी नहीं किया, या फिर जाप भी आपने अगर नहीं किया है, तो शुरुआत की दौर में आपको सिर्फ और सिर्फ बिंदु त्राटक ही करना चाहिए। अगर आप मोमबत्ती, कैंडल, दीपक ये सारी प्रक्रिया को आजमाते हैं तो आप नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और दोस्तों, जब भी त्राटक करते हैं तो त्राटक का जो सिस्टम है वो आप जो समय है वो आप 6 बजे के पहले ही रखें। 6 बजे के बाद उसे नहीं करना है, क्योंकि रात्रि के समय जब कोई भी व्यक्ति त्राटक करता है तो उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसमें नेगेटिविटी आपको प्रभाव डाल सकती है, या फिर आपके शरीर के अंदर भी वो नेगेटिविटी आ सकती है, जिसके कारण आपने जो भी जाप किया है, जो ध्यान लगाया है, वो सारी शक्ति को ख़त्म कर देती है। तो शुरुआत के समय में सिर्फ और सिर्फ आपको बिंदु त्राटक करना है, और बिंदु त्राटक कौन से समय में करना है, आपको कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने मिनट तक उसे करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या करना है कि दीवार के जस्ट जहाँ पे आप बैठते हैं उस आँखों की नज़र के जस्ट सामने की दीवार पे आपको एक ब्लू कलर का बिंदु बना लेना है। बिंदु इतना सा छोटा सा होना चाहिए जो आपको दिखाई दे सके, और 6 फीट की दूरी पे आपको आसन लगा के बैठ जाना है। अब दोस्तों, ये जो टाइम है, सुबह आप 6 बजे से कर सकते हैं, सुबह 6 बजे कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय आपको त्राटक नहीं करना है। तो दोस्तों, 6 फीट की दूरी पे बैठ जाना है, सामने दीवार पे एक ब्लू कलर का बिंदु बनाना है, आसन लगाना है, और आसन के ऊपर बैठ के आपको जैसे सरल मुद्रा में बैठते हैं, कमर सीधी, और सरल मुद्रा में बैठने के बाद आपको उस बिंदु को देखना है। अब जब आप उस बिंदु को देखना स्टार्ट करेंगे, जब पहली बार देखेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे, पानी बहने लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो जो पानी है आपका 1-2 बार आएगा, उसके बाद जब आप रेगुलर करने लगेंगे तो वो पानी आना बंद हो जाएगा, उससे आपकी जो आंखें हैं वो क्लीन हो जाएगी और पानी आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब आप शुरुआत में करते हैं तो सिर्फ आपको 1 मिनट तक उसे बिंदु को देखते रहना है, बिना पलक झपकाए। दोनों पलकों को नहीं झपकाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं
मैं कैसे लगातार आपको देख रहा था बिना पलक झपकाए, तो आपको उस बिंदु को बिना पलक झपकाए इस दोनों आंखों से देखना है। जब आप इन दोनों आंखों से देखेंगे तो आप उस बिंदु के ऊपर देखेंगे, और जब इन दोनों आंखों से आप लगातार 1 मिनट तक देखते हैं, तो जब ये दोनों आंखें लगातार उस बिंदु को देखती है तो आप देखेंगे कि उस बिंदु के चारों तरफ एक प्रकाशमय हो जाता है। ये प्रकाश कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब अपनी ये दोनों आंखों से जब आप वहाँ पे फोकस करते हैं तो आपकी जो ये दिव्य दृष्टि यानी कि जो तीसरी आंख है, उस तीसरी आंख का भी फोकस वहाँ पे बन जाता है। और जब जब ये तीसरी आंख का फोकस वहाँ पे बनेगा, आपको उस बिंदु के आजू बाजू में प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि एक प्रकार से उजाला जो लाइन है गोल गोल आकार में आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होता है कि ये आपको एक प्रकार से संकेत है कि जब आप ऐसा केंद्रित करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि भी उसे देखने की कोशिश करती है। तो ये त्राटक में बहुत बड़ा इससे लाभ होता है ऐसा होने से। दूसरा क्या होता है कि जब आप कंटिन्यू उसको देखते हैं तो देखते ही देखते जब आप 1 मिनट 2 मिनट तक देखेंगे तो वो बिंदु अचानक से गायब हो जाएगा। दोस्तों होता क्या मैं आपको बताता हूँ। जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं आंखें बंद करके यहाँ पे देखते हैं, तब आपके मन में जब आप 1 मिनट तक यहाँ पे देखते हैं तो आपको अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब आप लगातार देखते ही देखते रहते हैं तो अचानक से आपके साथ में जो घटित घटनाएं आपको याद आ जाती है, कोई भी विचार आपके मन में आ जाता है, और जो विचार है वो आपके ध्यान को भटका देता है। तो जब त्राटक करते हैं तो क्या होता है कि जब आप इन दोनों आंखों से देखते हैं, जब लगातार देखते रहते हैं, तो आपकी जो तीसरी आंख है वो भी उसको देखना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण उस बिंदु के चारों तरफ एक प्रकाश में यानी कि एक उजाला आपको नजर आता है। और जब आपकी तीनों आंखें फोकस करके लगातार उस बिंदु को देखती है, जब 5 मिनट तक देखती रहती है, तब उसके बाद आप देखेंगे कि वो बिंदु अचानक से गायब हो जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब आप उस बिंदु को लगातार इन दोनों आंखों से देखते हैं और इन दोनों आंखों को देखते देखते जब तीसरी आंख उसे देखने लगती है, तब चारों बाजू प्रकाश हो जाता है। ये आपकी दिव्य दृष्टि ओपन का संकेत होता है, वहाँ पे प्रकाश आपका एकत्रित होने का संकेत होता है। जब ये तीनों आंखें जब लगातार देखते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, वो पूरा ध्यान उस बिंदु के ऊपर रहता है। और जब जब आपका ध्यान उस बिंदु के ऊपर, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान उस बिंदु के ऊपर परफेक्ट हो जाता है और 1 सेकंड के अंदर आपके मन में विचार 0 हो जाते हैं, तो जितने सेकंड यानी कि 1 सेकंड भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितने सेकंड तक आपके दिमाग के जो विचार शून्य हो जाते हैं, उतनी सेकंड तक वो बिंदु गायब हो जाता है। तो यही होता है कि ध्यान, जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते लगाते जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपना शरीर महसूस नहीं होता है, आजू बाजू की चीज़ें आपको कुछ भी महसूस नहीं होती है। वो जो टाइम है वो ऐसा फटाक से निकलता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी क्रियाएं अगर आप करते हैं तो ये जो क्रिया है आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। आप जब एक बार बैठते हैं तो उस बिंदु को 5 शुरुआत के समय में मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी आदत नहीं है, आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। 5 मिनट तक उस बिंदु को देखना है, फिर आपको उठ जाना है, फिर आप बाद में वापस दोबारा से बैठ सकते हैं 10-15 मिनट के बाद। ऐसे आप दिन में 2 से 3 बार ऐसा बैठ सकते हैं। तो ये बिंदु त्राटक की प्रक्रिया इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि अगर आप जब बिंदु त्राटक करते हैं तो उसके बाद आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन के अंदर एक पिक्चर को लगा के रखिए, जैसे किसी की भी हीरो की, हीरोइन की, या देवी देवताओं की, या शंकर भगवान, भोलेनाथ माता, किसी भी तस्वीर को आप उस मोबाइल के अंदर लगा के रखिए और उसे कंटिन्यू सिर्फ 1 मिनट तक देखते रहिए। जब आप उसको 1 मिनट तक देखेंगे और उसको देखने के तुरंत बाद उसको नीचे रखना है, फिर सामने दीवार, जहाँ पे पूरी वाइड दीवार है, वहाँ पे आपको देखना है। जब आप वहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल की पूरी स्क्रीन आपको उस दीवार में दिखाई देगी, बाकायदा पूरी पिक्चर के साथ। यानी कि जैसे प्रोजेक्टर लगाते हैं तो सामने दीवार पे कैसे पूरा का पूरा सीन आ जाता है, वैसे की वैसी आपकी आंखें एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य करती है।
तो ये कैसे होता है, ये बिंदु ट्रांसलेटर होता है। जब आप बिंदु ट्रांसलेटर करते हैं तो ऐसी क्रियाएं आपके साथ होती हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लगातार बिना पलक झपकाए अगर लगातार देखते हैं और देखने के बाद 1 मिनट तक देखने के बाद जब आप दीवार पे देखेंगे तो वो पूरी, आपको इन आंखों से नहीं देखना है, देखना इन आंखों से है, लेकिन यहाँ से आपको देखने की कोशिश करनी है। यहाँ से देखेंगे तब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब इस आंख से आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो आपका जो मोबाइल के अंदर जो पिक्चर था वो पूरा का पूरा क्लियर पिक्चर आपको उस दीवार के ऊपर दिखाई देगा। सेम पूरा मोबाइल दिखाई देगा, पूरी स्क्रीन बाकायदा दिखाई देगी। आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नीचे कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर करें कि किन किन लोगों को जो मैंने मोबाइल की स्क्रीन का जो बताया वो दिखाई देती है, वो किन किन लोगों को दिखाई दी वो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ट्राटक, बिंदु ट्राटक ही करना चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद है। बिंदु ट्राटक से बहुत सारा फायदा होता है। एक तो आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, दूसरा आपका जो माइंड है पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा एक ही जगह फोकस होता है, जिससे कि आपके विचार शून्य हो जाते हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार आने बंद हो जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।